तो व्यूअर्स, नूरजहां ड्रामे का लास्ट एपिसोड आ चुका है जिसमें आप देखेंगे कि नूरजहां के हाथ आई है सिर्फ नाकामयाबी, अकेलापन, वीरानियत। नूरजहां का घर हो गया है बिल्कुल खाली, घर में सिर्फ रह गई है सफीना और हुनैद। और फाइनली नूरजहां की बैकबोन हुनैद उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, उसको ये समझाने के लिए कि उसका परसेप्शन लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए शुरू से गलत था। जो कहानियां वो उसको बताती आ रही थी कि बेटियों का बाप कमजोर होता है, बेटियां एक बोझ होती हैं, बेटियों के बाप को झुकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है हर सिचुएशन पे, वो हर एक कहानी झूठ थी, गलत थी। वो उसको अंदाज़ा दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी नहीं है, तभी वो ये समझ नहीं सकती कि बेटियां कितनी मुकद्दस होती हैं, उनको कितनी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टिल उस पॉइंट पे भी नूरजहां को रियलाइज़ नहीं होगी अपनी गलती, और एज यूजुअल नूरजहां लेने वाली है इग्नोरेंस से काम। दूसरी चीज़, सफीना भी आके अब डायरेक्टली नूरजहां के मुंह पे बोल पड़ी है कि जिस तरह मेरी बेटी से आप नफरत करती हैं, उतनी ही नफरत अब मैं आपसे करती हूँ। सफीर माहा को अपने बच्चे को लेके दूसरे घर जा चुका है। वो एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता था और वो सुकून की खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है। वो अपनी मर्जी से हर काम कर सकता है। दूसरी जगह आमने सामने खड़े हैं मुराद और नूरबानो। नूरबानो ने मुराद को ये चीज बता दी कि उसको पहले ही दिन से पता था कि उसके बाप के कातिल वो, उसके भाई और उसकी माँ है। मुराद ये सब सुन के बहुत शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि मैं शुरू दिन से अपोलोजाइज करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुराद नूरबानो से माफी मांगता है बहुत, लेकिन नूरबानो उसको माफ नहीं करती है। वो कहती है कि मेरा दिल साफ नहीं हो सकता है। वो गन ले आता है अपने आप को शूट करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स नूरबानो उसको रोक लेगी और नूरबानो और मुराद की सेटलमेंट हो जाएगी। मुराद उसको इस चीज़ की श्योरिटी दिलाएगा कि वो उससे बहुत सिंसियर है, मुखलिस है। उसका हर स्टेप पे मुराद ने साथ दिया। नूरबानो इस चीज़ को वैल्यू भी करती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाप के साथ ज्यादती हुई भी है, तो नूरबानो को अपना रिवेंज तो लेना ही था। नूरबानो और मुराद अब हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगे। ऑन द अदर हैंड सुम्बुल भी बहुत खुश है अपनी शादी के बाद। तो अब नूरजहां के महल में सिर्फ नूरजहां, हुनैद, सफीना और इंसिया रह गए हैं। नूरजहां इस चीज़ को याद कर रही थी कि एक वक्त था जब तीनों बेटे मिलकर नूरजहां के बर्थडे की बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन करते थे, सरप्राइज प्लान करते थे, और अब वो वक्त आ गया है कि नूरजहां के बर्थडे में वो अकेले ही केक काट रही है, खुद को खुद विश कर रही है और इसके साथ कोई नहीं है। अब इस अकेले वीरान महल में नूरजहां को सिर्फ एक आवाज़ अट्रैक्ट करने वाली है, और वो है इंसिया की। नूरजहां से ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होगा और वो इंसिया की आवाज़ रोने की सुन के उसकी तरफ भागी दौड़ी चली जाएगी, उसको खूब प्यार करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। उसको लगेगा कि इंसिया ही अब उसके लिए सब कुछ है, और उसको रियलाइज़ होगा कि घर तो लोगों से ही होता है। ये चीज़ देख के हुनैद तो सफीना को खुशी तो मिलेगी, लेकिन स्टिल सफीना यही सोच रही होगी कि इसके पीछे भी नूरजहां का कोई मफाद है, कोई फ़ायदा है। लेकिन नूरजहां को ये रियलाइज़ होगा कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो इंसिया को वही स्टेटस, वही मोहब्बत, वही प्यार देगी जो इख्तियार शाह को दे रही थी। अभी भी सिचुएशन नूरजहां के हाथ में है। वो चाहे तो सफ़ीर, उसकी बीवी, मुराद और नूरबानो को घर बुला ले, उनसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि घर की रौनक तो लोगों से होती है। अगर वो लोग अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे तो वो खुशी खुशी आपस में साथ रहेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि तीनों बेटों में आपस में कोई लड़ाई नहीं है, और दूसरा ये कि इसकी सारी बहुएं आपस में मिलजुल के रहती हैं। सिर्फ नूरजहां ने अपने आप को ठीक करना है, तो फिर से वो इस घर को महल बना सकेगी। बस नूरजहां ड्रामा बन चुका है ऑल टाइम फेवरेट सबका। पीपल आर गोइंग टू मिस दैट ड्रामा। ऑफ कोर्स एक स्टोरी जाती है तो दूसरी स्टोरी लाइन अप हो जाती है। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी की किसी दूसरी रिव्यू के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल रिविटेनमेंट।